वेब सर्च टेक्नोलॉजीज और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आज का बहुत ही छोटा टॉपिक होगा कि मिशंस ऑफ सर्च इंजन क्या है। तो यहाँ पे छोटी सी एक ही स्लाइड यहाँ पे रखी हुई और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट जो है वो ही हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा। सिंस वेब सर्चर आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द मैनी अवेलेबल सर्च इंजन, मतलब कि कोई हमें ये फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तुम गूगल ही यूज़ करो, तुम याहू ही यूज़ करो, तुम बिंग सर्च इंजन ही यूज़ करो। वो हम पे डिपेंडेंट है कि हमें कौन सा सर्च इंजन यूज़ करना है, ठीक है। और हमारा एज अ पर्सन, एज अ डेवलपर, मतलब कि हम वो बंदे हैं जो दूसरों की वेबसाइट को सर्च इंजन के सबसे फर्स्ट पेज में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए बाकी के जो भी सर्च इंजन है वो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं। तो सर्च इंजन का जो बेसिकली मिशन होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे एक्चुअली हमें देखना है, ना कि हमें कैसे वर्क करना है वो देखना है, ठीक है। हमें कैसे वर्क करना है वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सा सर्च इंजन हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन कोई भी सर्च इंजन कोई भी यूज़ कर सकता है। तो हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि बेसिकली हमें कौन से सर्च इंजन पे टारगेट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द बर्डन इज ऑन द सर्च इंजन टू डेवलप रेलिवेंट, फास्ट एंड फ्रेश सर्च एक्सपीरियंस। सर्च इंजन पे सबसे बड़ा बर्डन मतलब कि बोझ, बर्डन मतलब कि बोझ क्या होता है, रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड करना, मतलब कि मिलता जुलता, मतलब कि मुझे जो चाहिए, मुझे मतलब कि मैं एज अ पर्सन हूँ जो सर्च इंजन को यूज़ कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग अ पर्टिकुलर वेब सर्च इंजन। इट कैन बी अ इंफॉर्मेशनल क्वेरी और इट कैन बी अ ट्रांजेक्शनल क्वेरी, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। मतलब कि सर्च इंजन पे सबसे बड़ा जो बर्डन होता है दैट इज टू प्रोवाइड अ रेलिवेंट कंटेंट टू द पर्सन हु इज यूजिंग द सर्च इंजन। नेक्स्ट, फास्ट एंड फ्रेश सर्च एक्सपीरियंस। कोई हमें सबसे अच्छा रिलेवेंट कंटेंट देता है तो इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास जो बंदे वो हमारे लिए परमानेंट बंदे होंगे। मतलब कि कोई भी एक बंदा होता है एज अ बिजनेस पर्सन, उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, रेगुलर नए बंदे आ रहे हैं, उसको जो चाहिए वो सभी बंदों को वो प्रोवाइड करता है। लेकिन उसका जो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप होता है, टॉकिंग स्किल जो होती है वो अच्छी नहीं है। जब भी कोई कस्टमर आता है, ठीक है, उसे कहता है कि भाई रुको थोड़ी देर, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, बाद में आपको आंसर दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं चलता ना। एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक से नया मतलब कि कुछ नई चीज़ आई है तो कस्टमर को सामने से हमें बताना चाहिए, देखो ये भाई आप लास्ट टाइम ये ले गए थे, मुझे सडनली याद आया ये भी चीज़ एक नई आई, अगर आपको पसंद आया तो आप ये ले सकते हो। मतलब कि फ्रेश एक्सपीरियंस भी यूज़र को मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो कुछ भी सर्च इंजन होता है वो इन्वेस्ट अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड कैपिटल। मतलब कि वो टाइम भी उतना देते हैं, एनर्जी मतलब कि जो बंदे डेवलप करते होते हैं सर्च इंजन का जो कुछ भी एल्गोरिदम होता है वो बंदे, मतलब कि उसकी वो एनर्जी हुई, और कैपिटल मतलब कि इसमें काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, 2-3 हज़ार या फिर 1-2 लाख या फिर 1-2 करोड़ में ये बात ख़त्म नहीं होती है, काफ़ी पैसे इसमें लगते हैं, ठीक है। एक बार गूगल का आप रिपोर्ट देख लेना, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं कुछ अप टू अ सम लेवल रिपोर्ट्स के गूगल का कितना इन्वेस्टमेंट होता है गूगल सर्च इंजन के ही प्रोडक्ट में। आपको मालूम है ना गूगल A to Z, नहीं मालूम होता तो एक बार देख लेना गूगल A to Z क्या है। मतलब ये गूगल की इतनी सारी प्रोडक्ट्स है, मेन ब्रांड है गूगल, उसकी इतनी सारी ब्रांड्स हैं, उसमें सभी अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। मतलब कि P आ गया, प्ले स्टोर हम जो यूज़ करते हैं, A मतलब कि वो जो हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं वो, C मतलब कि गूगल कॉन्टेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं वो, D मतलब कि जो गूगल ड्राइव हम यूज़ करते हैं वो, A to Z सब आता है। तो मतलब आप इमेजिन करो कि गूगल जो सर्च इंजन है वो वर्ल्ड वाइड में कोई भी बंदा आज की डेट में नहीं है जो यूज़ नहीं करता, तो उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। अब वो कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, दिस इंक्लूड्स अ परफॉर्मिंग एन एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा, छोटा बहुत नहीं, स्टडीज ऑफ अ यूजर रिस्पॉन्स टू देयर सर्च रिजल्ट। हम 1-2 कस्टमर फीडबैक लिखवाते हैं छोटे मोटे बिजनेस में कि भाई हमारी सर्विस आपको कैसी लगी। अगर कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 100-200 से लिखवाते हैं, भाई हमारा फीडबैक आप लिख दो। यहाँ पे 1-2 की 200 की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटेंसिव मतलब कि बहुत बड़ा
यूज़र रिस्पॉन्स लिया जाता है वो होता है फिगर्स करोड़्स में, ठीक है, अरब में भी कई बार फिगर से चला जाता है। बाद में वो सभी का कंपेयरिंग रिजल्ट बनाते हैं। अब कंपेयरिंग रिजल्ट जो बनता है वो भी एक काफ़ी तगड़ा ये लोग बनाते हैं। यहाँ पे जो सबसे बेसिक जो होता है दैट इज एन कंडक्टिंग एन आई ट्रैकिंग स्टडी, मतलब कि वो हमारी आंखों को पढ़ता है। अब इमेजिन करो कि कोई भी सर्च इंजन हमारी आंखों को कैसे पढ़ पाएगा, हम तो हमारी स्क्रीन को देख रहे हैं ना, तो उस सर्वर को कैसे मालूम हो पड़ता है कि भाई हमारी आंखें कौन सा पैराग्राफ या फिर कौन सा स्टेटमेंट रीड आउट करती है। ये लोग ये स्टडी करते हैं, आई ट्रैकिंग कैसे करते होंगे वो आगे के सिलेबस में हम देखेंगे। लेकिन ये आई ट्रैकिंग का जो स्टडी रिपोर्ट्स होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसके बेस पे ये डिसाइड करता है कि कौन सा यूज़र आके कौन सी इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उस पर आगे वर्कआउट करता है। मार्केटिंग कैंपेन्स वो लोग जनरेट करते हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स मतलब कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो आज की डेट में ज़्यादा चल रही है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स बहुत सारे ये लोग तगड़े, गूगल के एडवर्टाइजमेंट आप टेलीविजन में देखते हो ना, नियर बाई वाला कॉन्सेप्ट जो आया है, ठीक है, सलून ऐसा ही लिखते तो नियर बाय सलून जितने भी होते हैं वो लोग दिखाते। पब्लिक टॉयलेट्स लिखो तो नियर बाय पब्लिक टॉयलेट्स दिखाते हैं। दैट कॉल्ड एन मार्केटिंग कैंपेन। तो जो बंदा सर्च इंजन को यूज कर रहा है अगर उसको ये चीज नहीं मालूम है तो वो यूज करेगा। अब जैसे ही वो यूज करेगा तो उसका यूजर एक्सपीरियंस जो कुछ भी होगा वो रिकॉर्ड होगा। तो उसी सर्च इंजन को इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि भाई आपका ये जो नया कॉन्सेप्ट है मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा। आप एक बार यूज किया, दो बार यूज किया, तीन बार यूज किया, सडनली छोड़ दिया, मतलब कि यू आर हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस टू दैट न्यू फीचर्स एंड यू आर नॉट यूजिंग दैट फर्दर मोर। अब रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो तो इमीडिएटली सर्च इंजन को मालूम हो जाएगा कि ये जो आपने नया फीचर्स ऐड किया है वो सक्सेसफुल रहा। अब ये जो सर्च इंजन को ये सब कैपिटल यहाँ पे वर्ड यूज किया, अब ये कैपिटल के लिए उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? सब फ्री प्रोवाइड कर रहा है ना गूगल। अब देख लो कहीं भी आपके पास उसने किसी भी बात का पैसा मांगा, एंड्रॉयड भी फ्री है, प्ले स्टोर भी फ्री है। अब उसमें जो पे है वो क्या है? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मतलब उसमें जो एप्लीकेशंस होती है वो जो कंपनीज डेवलप करती है वो लोग पैसे मांगते हैं। गूगल पैसे मांगता है कि आपके पास नहीं मांगता है, वो भी फ्री है। गूगल ड्राइव फ्री है, गूगल कॉन्टेक्ट्स फ्री है, गूगल शीट, गूगल डॉक्स, यूट्यूब, आप A to Z में सब काउंट कर लो, सब फ्री प्रोवाइड करता है। तो उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं ये सब चीज़ के? दैट इज एन ओनली सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स है, दैट इज एन पे पर क्लिक। जहाँ कहीं भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, वेदर इट इज़ अ यूट्यूब, वेदर इट इज़ एन मोबाइल एप्लीकेशन और एनी वेबसाइट जहाँ पे आपको गूगल एड चॉइस किया है या फिर गूगल की कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में एडवर्टाइजमेंट मिलती है और उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसका जो पैसा मिलता है वो अप टू सम परसेंट गूगल को मिलता है। यूट्यूब पे अगर जब एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो वो एक बेसिक होता है। अब यहाँ पे कुछ लिखा है कि The search engine success depends on greatly on the relevance of their search result. कोई भी सर्च इंजन सक्सेसफुल कब होता है? जब वो मैक्सिमम रेलिवेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मैनिपुलेट्स ऑफ अ सर्च इंजन रिजल्ट, दैट रिजल्ट इज नॉन रेलिवेंट रिजल्ट, जनरली रिफर्ड एज अ स्पैम, आर डील्ड विथ वेरी सीरियसली। मतलब कि यूजर को क्या चाहिए? यूजर को सबसे बेस्ट आउटपुट। अब यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब में क्या होता है? कुछ भी आप सर्च करो तो उसके नॉन रेलिवेंट वीडियोस आपको हजारों की संख्या में मिल जाएंगे। सात मुंह वाला सांप, अरे भाई क्या सात मुंह वाला सांप, और हम देखते भी है। तो वो ऑलवेज यही ट्राई करता है कि जो आपको नीडफुल वीडियोस हो, रेलिवेंट वीडियोस हो, रिक्वायर्ड वीडियोस हो, उसका ही वो लिस्टिंग आपको बाय डिफॉल्ट उसके होम पेज पे यूट्यूब के ऐप में वो दिखे। वो जो रिमेनिंग्स होते हैं उसे क्या बोलता है? स्पैम वीडियोस। ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे हैं गूगल खुद के, तो वो लोग ऑलवेज रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोई स्पैम वीडियोस होते हैं, जो बंदे यूं ही वीडियोस बना के आपको परेशान करते हैं, उसमें कुछ दम का कुछ है ही नहीं, उसको एक बार रिपोर्ट कर दो हमें। रिपोर्ट जैसे ही करोगे ना तो उस बंदे का ऑटोमेटिकली यूट्यूब चैनल फ्लैग में आ जाएगा और आगे यूट्यूब उस पर
स्ट्रिक्ट वॉच रखेगा तो आपको हर रोज, नहीं तो कुछ बात नहीं, हफ्ते का वो लोग यही बोलते हैं कि एक वीडियो आप रिपोर्ट करो। अब पूरी इंडिया में हफ्ते का एक वीडियो रिपोर्ट अगर होगा किसी भी चैनल का, तो वो लोग बोल रहे हैं कि विद इन 3 मंथ्स हम आपको क्लीन यूट्यूब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये स्पैम निकालने का एक सबसे आसान रास्ता है। Each major search engine employs a team of people who focus solely on finding and eliminating the spam from their search result. अब ये बात सही है, employ a team of people। आप कुछ भी किसी भी सर्च इंजिन में देखते हो या फिर YouTube है, इट्स काइंड ऑफ सर्च इंजिन जो स्पेशली वीडियोस के लिए बनाया गया है, वेब के लिए गूगल सर्च इंजिन है। तो लिटरली अ टीम अपॉइंट करते हैं कि उनका काम पूरे दिन में यही है कि नए वीडियोस जितने भी आ रहे हैं उसमें से जितना हो सके आप फिल्टर करो कि ये स्पैम है, ये टाइटल थंबनेल के रिलेटेड वीडियो में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये बंदे एक्चुअली टीम अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे तो चलो मिशंस ऑफ सर्च इंजिन, अब कंक्लूजन में फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आखिर सर्च इंजिन का बेसिकली कंक्लूजन क्या आता है। कंक्लूजन क्या है, उनको सबसे मिशन क्या है? बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना, मिलता जुलता, तेजी से प्रोवाइड करना, फ्रेश प्रोवाइड करना। अब उनके लिए पैसा चाहेगा, पैसा कहाँ से वो आता है पेपर क्लिक से। अब फ्रेश कंटेंट चलो देते हैं, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट में कई बार दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है कि स्पैम कंटेंट आ जाता है। अब स्पैम कंटेंट निकालने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो बंदे अपॉइंट करते हैं और वो जो कुछ भी वीडियोस होते हैं उनको फिल्टर करके आपकी डिस्प्ले स्क्रीन में से वो निकालते हैं। तो ये बस आज का इतना ही वीडियोस था, और मैं सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब चैनल पे वर्डप्रेस की भी सीरीज चल रही है अभी, तो उसे भी आप फॉलो करें, क्योंकि आगे के जो प्रैक्टिकल मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हम वर्डप्रेस में डेवलप करेंगे वेबसाइट, ठीक है, तो वो भी आप फॉलो करें प्लेलिस्ट को। क्योंकि वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट आपको बनानी नहीं आती है, उसका कॉर्नर टू कॉर्नर फीचर आपको मालूम नहीं है वर्डप्रेस का, तो आप एसईओ के प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसको भी आप फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन ज़रूर करना।